अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, और आज हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। लेकिन सबसे पहले जनरेशंस का मतलब क्या है हमें ये समझ लेना चाहिए। जनरेशंस हम तब पढ़ते हैं, जनरेशंस में हमारी टेक्नोलॉजी तब आई जब एवोल्यूशन ख़त्म हो गया। मतलब एवोल्यूशन में अभी जिद्दत आ रही थी, कंप्यूटर्स मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल हो रहे थे। मार्क वन के बाद हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल हो चुका। जब हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल हो गया, अब उसके साइज़ के ऊपर वर्क करना था, क्योंकि हमारा जो मार्क वन था, आपको बताया था मैंने कि वो बहुत बड़ा कंप्यूटर था, वो तकरीबन एक कमरे जितनी जगह घेरता था। तो अब उस जगह को कम करने के लिए हमने उसके साइज़ के ऊपर काम करना शुरू किया। तो जनरेशंस वजूद में आई। अब जनरेशंस होता क्या है, हमने मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ को एक टाइम पीरियड तक रख दिया। वो टाइम पीरियड जिस टेक्नोलॉजी का था वो उसकी जनरेशन थी। तो हम कंप्यूटर की 5 जनरेशंस पढ़ते हैं। इसमें अब हम ये देखते हैं कि बुक हमें क्या कहती है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज़ अ चेन दैट रन्स फ्रॉम द एंशियंट अबैकस एंड द एनालिटिकल इंजन ऑफ द 19th सेंचुरी थ्रू द मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑफ प्रेजेंट एज। इट इज़ जनरली डिवाइडेड इंटू 5 जनरेशंस। कितने जनरेशंस में? 5 जनरेशंस में। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ करेक्टराइज्ड बाय मेजर टेक्नोलॉजीज़ डेवलपमेंट ऑफ दैट टाइम। उस वक्त की जो भी टेक्नोलॉजी थी उसके ऊपर इसको बेस किया गया। अब सबसे पहले आता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1940 से 1956। हमेशा याद रखें बच्चे, आपने टाइम पीरियड लाजमी याद रखना है, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ का टाइम पीरियड क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है एंड फिफ्थ का क्या है। तो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है 1940 से 1956। अब इसमें कुछ चीज़ें यूज़ हो गई, मतलब टेक्नोलॉजी सब जनरेशन्स में है, टाइम पीरियड सब में है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सब में है। उसके अलावा आप कह लें कि एग्जांपल सब की हैं, लैंग्वेजेस सब की हैं। तो ये इनका मैं एक प्रॉपर चार्ट आपको एट द एंड बताऊंगा कि वो किस तरह आप याद कर सकते हो। फ़िलहाल आपने जनरेशन्स को समझना है। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स थी कैसी? वो कुछ इस तरह की बन दिखती थी। ये आपकी बुक पे भी बना हुआ है वैक्यूम ट्यूब्स। ये इस तरह की होती थी, और वैक्यूम ट्यूब्स जनरेटेड सो मच हीट दैट दे हैड टू बी कूल्ड बाय एयर कंडीशनर। वो बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्मी पैदा करती थी, जिस वजह से उनको ठंडा करने के लिए एसीज़ लगाने पड़ते थे। वैक्यूम ट्यूब्स बर्नड आउट very often and it was difficult to repair and maintain. The first computers of the first generation, ये जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी ना, ये बहुत आम तौर पे ही ना जल जाती थी एक वैक्यूम ट्यूब, और इनको बहुत मुश्किल होता था रिपेयर करना और मेंटेन रखना फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। वैक्यूम ट्यूब्स इन शोन फिगर 1.9, ये आपको शो हो रही है वैक्यूम ट्यूब। द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो अभी बताए जा रहे हैं ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये खसूसियात हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। क्या क्या है जी? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज़ वैक्यूम ट्यूब्स, ये हमने पढ़ लिया, उसने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया था। स्पीड वाज स्लो एंड मेमोरी वाज वेरी स्मॉल। अब स्पीड बहुत स्लो थी और मेमोरी बहुत छोटी थी। दे वो ह्यूज इन साइज टेकिंग अप एंटायर रूम। वो पूरे कमरे को, मतलब पूरे कमरे जितनी जगह घेरते थे। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी एक्सपेंसिव एंड अनरिलायबल। एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा महंगे थे, वेरी एक्सपेंसिव एंड अनरिलायबल, उनको संभालना भी इतना आसान नहीं था। दे कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ पावर एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। वो बहुत ज़्यादा बिजली लेते थे और बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी या हीट प्रोड्यूस करते थे। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स। इनपुट आप किसके ज़रिए देते थे? पंच कार्ड्स के ज़रिए। एंड आउटपुट वाज ऑब्टेन्ड ऑन प्रिंट आउट थ्रू इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। इलेक्ट्रिक टाइपराइटर के ज़रिए आप उनका आउटपुट लेते थे। मशीन लैंग्वेजेस वर यूज्ड इन दिस कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई? मशीन लैंग्वेज। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर मिनी मेन फ्रेम माइक्रो कंप्यूटर्स एंड ENIAC। ये इसके फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। IBM 604 मार्क 1 एंड EDSEC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर्स। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। इनमें से आप अगर 2 से 3 भी कर लेते हैं, जैसे IBM 604 या मार्क 1, तो ये भी इसके लिए इनफ होगा। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समझ आ गई होगी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मकसद क्या है और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। मेरी अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें।
और इससे रेलेवेंट कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।